अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के नए एपिसोड में आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की आज की एपिसोड में हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट जो है ये एक ग्रे कलर का पाउडर है जो आपने कंस्ट्रक्शंस के दौरान देखा होगा, जिसमें घर बनाने वाले जो हैं वो ग्रे कलर के पाउडर को रेत के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं और उसका एक पेस्ट बनाते हैं। ये जो पेस्ट होता है ये थोड़े अरसे के बाद खुश्क होकर जमकर एक सख्त किस्म का स्टोनी मैस बन जाता है। और इस सख्त किस्म के स्टोनी मैस की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के चीजों को आपस में जोड़ सकता है, जैसे कि हम ईंटों को इसकी मदद से आपस में जोड़ते हैं और दीवार बनाते हैं और घर बनाते हैं। हम ये इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि सीमेंट की साख्त क्या होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या है और कैसे पानी में मिलने के बाद वो एक सख्त किस्म का जो है वो मुरक्कब, वो सख्त किस्म की हालत जो है वो इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से आज हम बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनाने में कामयाब हो। सीमेंट का इस्तेमाल पहले जमाने में भी हुआ करता था। पहले लोग चूने को और मिट्टी को मिक्स करके पानी में, चूने को, मट्टी को, लाइमस्टोन को और मट्टी को आपस में मिक्स करते थे, उसमें पानी डालते थे, उसका एक पेस्ट बनाते थे और उसकी मदद से छोटी छोटी ईंटों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते थे। वो काम करता था लेकिन वो बहुत मजबूत किस्म के मास में, बहुत मजबूत किस्म के मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होता था। लाहौर फोर्ट और इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स जो आप देखेंगे वो इसी तरह के सीमेंट से मिलकर बनी हुई है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो बुरबुरा सा मटेरियल वो उतरता रहता है। जिस सीमेंट को आज हम जानते हैं ये उसी तरह से बनता है, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी तौर पर, साइंसी तौर पर जरा ज्यादा एडवांस तरीकों से बनाया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इसके लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में बहुत सारी सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। हम इस मामले में खुद कफील है, हम बहुत सारा सीमेंट बना सकते हैं और दूसरे मुल्कों में भी हम सीमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। सीमेंट को बनाने के लिए एक चीज चाहिए होती है लाइमस्टोन, जिसको चूने का पत्थर कहते हैं। दूसरी चीज चाहिए होती है क्ले, जिसको मट्टी बोलते हैं। तो चूने के पत्थर और क्ले को आपस में मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, बड़ी बड़ी मशीनों से चूने के पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसमें पानी डालते हैं बहुत सारा और उसके बाद उसको गर्म करते हैं। इस गर्म करने के नतीजे में मट्टी और चूने के पत्थर के दरमियान में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मट्टी जो है ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं। ये दरअसल एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं। और चूने का पत्थर जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद उस कैल्शियम, उस एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में ये एक नई किस्म की मटेरियल बनती है जो छोटे छोटे ग्रे कलर के पत्थर की शक्ल में होती है। उसे कहते हैं क्लिंकर। क्लिंकर बहुत हार्ड किस्म के स्टोनी मैसेज होते हैं, वो बन जाते हैं। उसके बाद उस हार्ड किस्म के क्लिंकर्स को तोड़कर, पीस कर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको बोलते हैं सीमेंट। सीमेंट को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इसके बारे में ये समझना कि ये जुड़ता कैसे है, ये थोड़ा मुश्किल और केमिस्ट्री के लिहाज से एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो उसके थोड़े अरसे के बाद सीमेंट जो है वो जम जाता है, सख्त हो जाता है। इस अमल को बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को सेट करना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट दरअसल एक हाइड्रेशन का प्रोसेस है। हाइड्रेशन केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे बड़े होकर। हाइड्रेशन के अमल में पानी के मॉलिक्यूल्स सीमेंट में मौजूद मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और जिसके नतीजे में सीमेंट के मॉलिक्यूल्स की साख्त में तब्दीली आती है। उसमें नई क्रिस्टल्स बनती हैं और वो क्रिस्टल्स जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे सीमेंट सख्त होना शुरू हो जाता है। इस अमल को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब सीमेंट बनने के दौरान कई किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ फौरी तौर पर हो जाते हैं और कुछ को होने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। इसलिए सीमेंट जो है वो 2 से 3 दिन के बाद अपनी असल सख्त हालत में आता है। इन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पानी, क्योंकि पानी सीमेंट के दरमियान में मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन करता है और जो जो ये केमिकल रिएक्शंस बनता है, नई नई क्रिस्टल्स, सख्त क्रिस्टल्स वजूद में आती हैं और वो वहां से पानी को एक्सपेल करती हैं, उसको निकालती चली जाती हैं। जितना अच्छा पानी सीमेंट के हर मॉलिक्यूल से मिलेगा उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब छत डालते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर पानी की एक लेयर खड़ी कर देते हैं, ताकि अगर सीमेंट को मजीद पानी चाहिए तो वो उसे मिल जाए। तो ये उसके सीमेंट के सख्त होने में एक अहम जो है वो किरदार अदा करता है। सीमेंट की वजह से हम आज इस काबिल हो गए कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस कर सकें और नए नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। डॉक्टर मुस्तफा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.